नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में क्रूड ऑयल की बात की जाए तो स्पेशली ब्रेंट क्रूड पौने 2% गिरता हुआ नजर आ रहा है। $79 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड की बात की जाए $75 पर नजर आ रहा है। घरेलू बाजार में देखें, वहां पर भी क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल यही है, यहां से क्रूड और कितना फिसल सकता है, कौन से लेवल तक गिरावट देखने को मिल सकती है, क्या सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं या डिप में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। सभी सवालों के जवाब एक्सपर्ट से लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस में एक तेजी देखने को मिल रही है। क्या डिप में बाय करने की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, उस पर भी हम लोग राय लेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज जैन जी। मनोज सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार। बिल्कुल सर, जिस तरह से मिडल ईस्ट से अपडेट आ रहा है कि बातचीत रुक गई है, हम लोग देख भी रहे, 82 मिनट तक बातचीत की गई पहले राउंड में, उसके बाद ट्रम्प की तरफ से धमकी दे दी गई और उसके बाद फिर से बातचीत रुक गई। कैसे देखते हैं सर, क्योंकि इसका मेजर इंपैक्ट अभी तक तो दिखाई नहीं दिया क्रूड के प्राइजेस में। भाव उसी के आसपास है, $79 के अराउंड ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज के सेशन में पौने 2% की गिरावट देख रहे हैं हम लोग ब्रेंट क्रूड में। क्या देख रहे हैं सर, इस खबर को कैसे देख रहे हैं और क्रूड पर आपका व्यू क्या है? नमस्कार ब्रिज जी, सबसे पहले शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। एक जो आपने देखा कि वहां पे वार्ता 82 मिनट चली और उसके बाद फिर एक पॉज आता हुआ नजर आया और वहां पे यूएस प्रेसिडेंट ने जो धमकी दी है कि अगर ईरान डील नहीं करेगा तो वो फिर से एक बार वहां पे बॉम्बिंग करेंगे। ईरान ने भी वहां पे बोला कि आप में हिम्मत हो तो आप करके दिखाइए। और इसी तनातनी के बीच वार्ता फिर एक बार रुकती हुई नजर आई। कच्चे तेल ने इमीडिएटली रिएक्ट भी किया था और हमने WTI की कीमतें $78 तक जाते हुए भी देखी थी, लेकिन फिर से एक बार पुल ऑफ वहां पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा मानना है कि मार्केट यहाँ पे क्लियरली जो है वो एक न्यूज बेस्ड मार्केट हो चुका है अगर कच्चे तेल की बात करें। लेकिन फंडामेंटली भी हमारा मानना है कि $70 जो है वो एक मजबूत सपोर्ट रहेगा WTI के लिए शॉर्ट टर्म में, क्योंकि यहाँ पे डील होने के बाद, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन होने के बाद भी चीजों को नॉर्मलाइज होने में कुछ समय लगेगा, जिसके चलते निचले स्तरों पर कीमतों में सपोर्ट रहेगा। तो जब तक भारतीय बाजारों में कीमतें 6,850 के स्तर को होल्ड कर रही है, यहाँ पे डिप मिले तो बाय किया जा सकता है। आज इंट्राडे में हमारा मानना है कि 7,070 के अगर स्तर मिलते हैं तो बाय करने की रणनीति रखना चाहिए। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में स्टॉप लॉस 6,935 का रखें और लक्ष्य वहां पे जो है अगले 1 से 2 दिन के लिए 7,200 तक के रखे जा सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है क्रूड ऑयल को लेकर। तो जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसको आप लोग देखकर चल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाइए, लेवल्स टू लेवल काम करिए। खरीदारी की सलाह दी जा रही है। क्रूड जुलाई वायदा 7,070 पर लॉन्ग पोजीशन बनाइए, 7,200 तक के टारगेट के लिए और 6,935 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये मनोज सर की तरफ से टॉपिक में रिकमेंड किया जा रहा है क्रूड ऑयल, तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा है, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आप लोग पोजीशन बनाइए। रिस्क फैक्टर का ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। मनोज सर, एक चीज ये बताइएगा, पूरी तरह से अगर मामला शांत हो जाता है तो क्या हम लोग $60 $65 भी क्रूड को देख पाएंगे या अब उतनी गिरावट की संभावना नहीं है? देखिए, यहाँ पे $60-65 आने में टाइम लगेगा और अगर ये पूरी तरह से समझौता हो जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपने प्री वॉर लेवल पर आ जाता है, तो फिर हम देखेंगे कि दिसंबर तक कीमतें वहां पे $60-65 की रेंज में आ सकती है। लेकिन अभी इमीडिएटली हमारा मानना है कि $70 से $80 जो है एक रेंज WTI के लिए रहेगी और मार्केट उसी दायरे में यहाँ पे ट्रेवल करता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर यूएस और ईरान के बीच में जो डील हो रही है, अगर वो फिर से एक बार खटाई में पड़ती है और अगर एस्केलेशन होता है तो फिर कीमतें वहां पे इवन $95 तक भी जा सकती है। तो क्लियरली डिपेंड करेगा कि यूएस और ईरान वहां पे किस रूप में आगे बढ़ते हैं और वही कच्ची तेल की कीमतों को जो है वहां पे ड्राइव करता हुआ नजर आए। ठीक है, ये सर की राय है क्रूड ऑयल को लेकर। अब नेचुरल गैस पर भी सर से व्यू ले लेते हैं। आज के सेशन की बात की जाए सर, अचानक से 3.5% भाव चढ़ गया सर नेचुरल गैस का, 312 पर ट्रेड कर रहा है सर। कोई स्पेशली कोई ऐसा रीजन निकल कर आया, कोई वजह है कि इतना बड़ा मूवमेंट देखने को मिला? देखिए, एक तो हम देख रहे हैं कि यूएस में जो स्टोरेज है वो उम्मीद से लगातार घट करके आ रहे हैं पिछले 3-4 सप्ताह से। दूसरा, यूएस और ईरान की जो वॉर थी उसके चलते वहां पे डिमांड में कमी देखने को मिल रही थी और अब जो सीज फायर हुआ है और जो वार्ता आगे बढ़ रही है तो उसको लेकर के डिमांड फिर से वहां पे ग्रेजुअली जो है बढ़ती हुई नजर आएगी। तीसरा, यहाँ पे अगस्त मंथ से जो यूएस में हैरिकेन सीजन स्टार्ट हो जाता है तो उस समय वहां पे
बड़ी वॉलेटिलिटी जो है नेचुरल गैस की कीमतों में रहती है। तो इन्हीं कारणों के चलते हम देख रहे हैं कि अब जो लोअर लेवल सपोर्ट है वो नेचुरल गैस होल्ड कर रहा है और ग्रेजुअली कीमतें ऊपरी स्तरों पर आती हुई नजर आ रही। सर इस तेजी में क्या खरीद लें? जिस तरह से भाव आज चढ़ा है 3.5%, जबरदस्त तेजी है नेचुरल गैस में। 312 का भाव चल रहा है, क्या यहाँ से और अपसाइड मूवमेंट आप देख रहे हैं? क्या इस भाव पर खरीदा जा सकता है या डिप का वेट किया जाए? डिप का वेट करना चाहिए। काफी वोलेटाइल कमोडिटी हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर सस्टेन नहीं होती है और फिर मुनाफा वसूली आ जाती है। तो अगर यहाँ पे डिप्स आते हैं 305 के आसपास तो वहां पे खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 288 के नीचे का रखें। ऊपर में 322 एक इमीडिएट टारगेट है। 322 के ऊपर अगर यहाँ पे कीमतों में ब्रेकआउट आता है तो फिर हम ऊपर में 355 360 तक भी आते हुए देखेंगे। तो अभी यहाँ पे एक जो रेंज है अगर इंट्राडे की मैं बात करूं तो 296 यहाँ पे डाउन साइड और ऊपर में 322 ये रेंज जो है इंट्राडे के लिए बनी रह सकती है। ठीक है, ये सर की राय है नेचुरल गैस को लेकर। डिप में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए आप लोग अगर पोजीशन बना रहे नेचुरल गैस में। एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, तो नेचुरल गैस को जितने भी ट्रेडर्स हैं जरूर ट्रैक करें यहाँ पर। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। जो भी डिस्कशन हमने किया है एनर्जी कमोडिटीज के ऊपर उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। रिकमेंडेशन के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। स्पेशली हमारा फोकस क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस रहता है। आज के सेशन में नेचुरल गैस में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, तो नेचुरल गैस को आप लोग जरूर ध्यान में रखिए, उसको ऑब्जर्व करिए, उसके लेवल्स देखिए। जो मनोज सर ने बताया उसको भी आप लोग देखकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।